सॉलिड दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां दोनों कंपनी के अंदर एक बहुत गजब की हमें खबर देखने को मिल रही है, एज वेल एज एक बहुत गजब का हमें अपडेट्स देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके मैं दोनों कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा। मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन इन दोनों कंपनीज के अंदर बहुत ही गजब की आपको पॉजिटिविटी के अंदर हमें न्यूज देखने को मिल चुकी है। आज के दिन की अगर इन्फोसिस का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 1% के हिसाब से हमें यहाँ करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो आज आपको इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 1% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन एनालिस्ट का ये मानना है, या फिर एनालिस्ट इस इन्फोसिस के ऊपर आपको एक बुलिश देखने को मिल रहा है, और इनका ये मानना है कि इन्फोसिस 33% के हिसाब से आपको अप ऊपर यानी कि पोटेंशियली आपको रैली देखने को मिल सकती है। अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें टारगेट्स यहाँ ब्रोकर्स ने या फिर एनालिस्ट लोगों ने हमें देते हुए देखने को मिला है। एक तो इन्फोसिस बेसिकली फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। इनका बिजनेस अगर बात की तो आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी प्रेजेंट है, एज वेल एज क्लाउड बिजनेस के ऊपर कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें इन्फोसिस या फिर विप्रो या फिर टीसीएस हमें इंक्रीज करते देखने को मिल रहे, रेवेन्यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखा जाए तो आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बाइंग हमें रिकमेंडेशन देखने को मिला इन्फोसिस के अंदर। यहाँ आप यह देख सकते हो, एक तो बाइंग रेटिंग एज वेल एज मेंटेन आपको देखने को मिला बाय, जो कि मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से भी देखने को मिला। टारगेट प्राइस 2000 रुपीज के आसपास देखने को मिला, जो कि करंट प्राइस के ऊपर अगर आप देखा जाए तो 33% के हिसाब से आपको अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें अभी से हमें टारगेट देखने को मिल चुके हैं। और मोतीलाल ओसवाल जी ने क्यों इसके अंदर हमें टारगेट देखने को मिला, क्यों ऐसा लगता है इनको कि इसमें ऑलमोस्ट 33% के हिसाब से आपको रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। एक तो पहले से इनका जो इन्फोसिस का जो ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग इनका ऑर्डर बुक दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है। एज वेल एज इनका अगर दोस्तों देखा जाए तो इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से हमें डिमांड देखने को मिल रही है। और मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उसके अंदर आपको रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ जंप देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके नेक्स्ट ब्रोकर्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो जेएम फाइनेंशियल, यहाँ भी आपको बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिला। टारगेट प्राइस 1800 आसपास हमें देखने को मिला। इसका ये मानना है या फिर इनका ये मानना है कि 19% के हिसाब से आपको ऊपर हमें रैली करंट बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। एज वेल एज आईआईएफएल की अगर बात की जाए तो इनका भी एक बाइंग रिकमेंडेशन हमें देखने को मिला, और टारगेट प्राइस 2000 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिला, जो कि करंट प्राइस से 33% के हिसाब से हमें अप ट्रेंड या फिर अपसाइड आपको मूव देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो भी हमें ब्रोकर्स ने यहाँ टारगेट शेयर कर चुके, उस टारगेट यहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर जिन भी लोगों के पास इन्फोसिस है, और इन्फोसिस अभी करंट बेसिस के ऊपर अगर पिछले 1 सालों के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जरूर आपका जो अमाउंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, माइनस में हमें देखने को मिल रहा होगा। वो इन्फोसिस के अंदर भी आपको नेगेटिविटी के अंदर हमें देखने को मिल चुका होगा। लेकिन ऐसी न्यूज जब भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को एक बहुत गजब का हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए देखने को मिल जाते हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप ये होल्ड कर पाओगे, जहां आपको सीईओ का अपने कंपनी की ओर एक बहुत ही गजब का पॉजिटिविटी की आप यह देख सकते हो अप्रोच हमें देखने को मिला है। जहां कंपनी के जो सीईओ निकल के आ रहे या फिर जो एमडी है सलील परेख, उनका 19 घंटे पहले एक हमें न्यूज देखने को मिला था। देखिएगा, इन्फोसिस टू शार्पन फोकस ऑन क्लाउड डिजिटल बिजनेस, जो कि सीईओ का हमें बयान देखने को मिल रहा है। इस छोटे छोटे बयान का भी, छोटे छोटे न्यूज का भी हमें बेनिफिट शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही गजब का हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होते दोस्तों देखने को मिल जाता है। यहाँ भी अगर आप देखा जाए तो इनका ये मानना है कि बहुत हम एग्रेसिवली यहाँ क्लाउड बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एज वेल डिजिटल बिजनेस के ऊपर हमें सबसे ज्यादा यह फोकस देखने को मिल रहा है। एक तो क्लाउड बिजनेस हमें रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं, और डिजिटल जो बिजनेस निकल के आ रहे हैं वहां भी बहुत गजब का हमें रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इन्फोसिस की अगर बात करें, इन्फोसिस आप ये देख सकते हैं 1490 रुपए के आसपास हमें देखने को मिला। पिछले 6 महीने से अगर आप देखा जाए तो अक्टूबर 2021 से स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईज होते हैं, वो पैसा या फिर सेलिंग करने लगे, पैसा निकालने लगे, उसकी वजह से आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिला। मार्केट के अंदर प्रेशराइज देखने को मिला। प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने सेलिंग किया, उनकी वजह से भी प्रेशर जनरेट देखने को मिला। ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी आपको नेगेटिविटी खबर देखने को मिली, वॉर की न्यूज आपको देखने को मिली, एज वेल एज जो रेपो रेट निकल के उसके हिसाब से हमें डेटा देखने को मिला नेगेटिविटी, वो भी दोस्तों आपको खबर देखने को मिली। आरबीआई के
जो रूल्स थे उसके अगेंस्ट हमें चेंजेस देखने को मिले, उसकी वजह से भी करेक्शन देखने को मिला। यानी कि बहुत ज़्यादा रीजंस की वजह से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला। इतना पॉइंट दोस्तों आप यहाँ नोट कीजिएगा, कोई आप यहाँ ऐसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर कोई आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। अभी भी 24% के हिसाब से आपको इन्फोसिस के अंदर एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिला, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही। इनका अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स देखोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट्स देखोगे, बहुत ही शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो भी हमें क्लाउड बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा या रेवेन्यूज हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल जाता है। बेसिकली इन्फोसिस का भी आपको बिजनेस बहुत ही गजब का डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर हमें इनका बिजनेस नहीं, इंडिया की कंपनी निकल के, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी यूरोप के अंदर कंपनी हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, एज वेल एज सऊदी के अंदर भी आपको कंपनी सिचुएटेड देखने को मिल रही है, एज वेल एज इन बहुत ज़्यादा कंट्रीज के अंदर हमें इनका छोटे छोटे बिजनेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उन छोटे बिजनेस से भी बहुत गजब का कंपनीज हमें रेवेन्यूज जनरेट करते हुए देखने को मिल जाते हैं, और उस कंपनीज का भी बेनिफिट हमें इन्फोसिस को और विप्रो को, दोनों को दोस्तों इक्वल अमाउंट ऑफ हमें देखने को मिल जाता है। जहां विप्रो के भी अंदर एक बहुत ही शानदार तरीके से हमें न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो ये डेट कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज ये आज के दिन हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको न्यूज़ देखने को मिल चुकी है, जहां विप्रो to drive innovation across business through adoption of RAISE with SAP, यानी कि विप्रो की और रेस की एक दूसरे के साथ एक बहुत गजब की हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको पार्टनरशिप देखने को मिली। अब ये क्या डेवलपमेंट करने वाले उसके रिगार्डिंग भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, द एडॉप्शन ऑफ रेज विथ SAP will help Wipro simplify process and consolidate them into a यूनिफील्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि बहुत गजब के आईटी रिगार्डिंग एक दूसरे को कंपनी एक सपोर्ट करते आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कभी भी आप ये एक चीज ध्यान में रख सकते, बिल्कुल भी इसको दोस्तों भूलना मत, जब भी किसी भी कंपनी की आपको कोलैबोरेशन देखने को मिले, पार्टनरशिप देखने को मिले, या फिर आप यह बोल सकते हो कि एक्विजिशन हमें देखने को मिले, इन सभी चीजों से हमें जिस कंपनी की ओर देखने को मिल रहा है उसको तो सबसे ज्यादा आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब ये पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो ये पी कंपनी है, ये क्यू कंपनी है, एक दूसरे के साथ इनके हमें पार्टनरशिप देखने को मिले, तो विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें दोनों के अंदर आपको रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आपको यहाँ बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो जिस वजह से आपको दोस्तों मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला, आप ये बोल सकते हो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट एक सेक्टर के ऊपर, यानी कि कौन सा सेक्टर, आईटी सेक्टर के ऊपर आपको देखने को मिला, और सबसे ज्यादा करेक्शन आपको विप्रो के ही अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला। माइंट्री के भी अंदर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपको यह 40 to 43% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला, और विप्रो की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 34% के हिसाब से हम विप्रो में अभी भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। एक ही पॉइंट नोट कीजिएगा, एक बहुत गजब की आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो भी लोग या करेक्शन के समय अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उनको सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। मैं लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता, तो शॉर्ट में बहुत ही कम हमें मुनाफा देखने को मिल जाता है। जितना लंबा आप ऐसी कंपनीज के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर होल्ड करेंगे, उतना गजब का हमें इन कंपनीज के अंदर आपको मुनाफा देखने को मिल जाता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 420 रुपए के आसपास में विप्रो का यह सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और 500 रुपए के आसपास में रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस को तीनों कंपनी में से कोई भी कंपनीज के अंदर आप बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड कर सकते हो, सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।